Assalamualaikum दोस्तों, हेलो दे गाइस, दिस इज सौसीफ अहमद एंड हम IELTS ट्रेनर। सो आज हम बात करने वाले हैं IELTS स्पीकिंग के बारे में। वेल, बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि स्लॉट बुकिंग से रिलेटेड हैं। सो इन ऑर्डर टू बुक योर IELTS स्लॉट यू नीड टू हैव योर ओरिजिनल वैलिड पासपोर्ट। ओके, बिना पासपोर्ट के आप अपना स्लॉट बुक नहीं कर सकते एंड इट शुड बी वैलिड। रिमेंबर, एक्सपायर्ड पासपोर्ट आपको नहीं चलेगा, राइट? तो जब भी आप अपना IELTS स्लॉट बुक करते हैं उस दिन आपका स्पीकिंग टेस्ट नहीं रहेगा अगर आप इंडिया में टेस्ट ले रहे हो तो, राइट? अगर आप इंडिया में फॉर इंस्टेंस अगर आप हैदराबाद या फिर वारंगल या फिर एनी प्लेस लाइक चेन्नई में या फिर विशाखापट्टनम में या फिर विजयवाड़ा में अगर टेस्ट ले रहे हैं, तो जिस दिन के लिए आप अपना IELTS स्लॉट बुक करते हैं उस दिन आपको स्पीकिंग टेस्ट नहीं रहेगा, आपको लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग रहेगा। स्पीकिंग टेस्ट कब रहेगा? ज़्यादातर आपको 7 या 6 या 5 या 4 या 3 या 2 या 1 दिन पहले रहेगा। इन सम केसेस, इन फ्यू केसेस आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के बाद भी रह सकता है। सो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए। और एक चीज़, स्पीकिंग स्लॉट्स की डेट कभी कभी वो लोग भी इनेबल करते हैं ताकि आप अपने कन्वीनियंस से स्पीकिंग स्लॉट बुक कर सकें। वो कभी कभी इनेबल होता है, कभी कभी डिसेबल होता है। ये लास्ट में आपके पेमेंट के बाद, IDP को जब आप पेमेंट कर देते हो उसके बाद ये ऑप्शन आ सकता है, कभी कभी नहीं भी आता है। नाउ गेटिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ स्पीकिंग, वेल, इट्स अ फेस टू फेस इंटरव्यू विद एन IELTS एग्जामिनर, राइट? एंड ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप टेस्ट सेंटर को जाते हो कम से कम आप 1 घंटा पहले पहुंच जाए वहाँ पर। మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ తీసుకునేటప్పుడు 1 గంట సేపు ముందు వెళ్ళిపోండి टेस्ट सेंटर की, ఎందుకంటే అక్కడ रजिस्ट्रेशंस आता है, राइट? आप जब भी टेस्ट सेंटर को जाते हो उससे पहले रजिस्ट्रेशंस होते हैं आपके स्पीकिंग टेस्ट से पहले। अगर आप उसमें देरी कर दिए तो प्रॉबली आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, राइट? तो जब भी आप टेस्ट सेंटर जाते हो 1 घंटा पहले जाकर रजिस्ट्रेशंस हो जाते हैं, उसके बाद पीस ऑफ माइंड, आप आराम से बैठ जा सकते हो। जब इंडिविजुअल रूम्स होते हैं स्पीकिंग टेस्ट के लिए, आपका नाम और पासपोर्ट नंबर वो अनाउंस करेंगे, राइट? ज़्यादातर नाम ही अनाउंस करते हैं। यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर रूम वेयर द एग्जामिनर इज़ देयर। जब डायरेक्टली आपको डोर खोल कर अंदर नहीं जाना है, ये एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है, मैनर्स के ख़िलाफ़ है, राइट? तो आपको परमिशन पूछना चाहिए एग्जामिनर से, मै आई कम इन सर? सर बोलिए, नो प्रॉब्लम। कई लोग आर्ग्यू करते हैं सर नहीं बोलना चाहिए। ये स्पीकिंग टेस्ट के दौरान आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हेन यू एंटर द रूम एज द एग्जामिनर, मै आई कम इन सर, मै आई कम इन मैडम, राइट? दैट साउंड्स रियली गुड। डेफिनेटली वो लोग बोलेंगे कम इन। रीड करना एग्जामिनर को अब टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मॉर्निंग रहा तो मॉर्निंग, आफ्टरनून आफ्टरनून, कभी कभार इवनिंग भी होता है, राइट? तो इवनिंग, गुड इवनिंग, मे आई हैव अ सीट, ये भी आपको पूछना बहुत ज़रूरी है। कई लोग सिर्फ जाकर बैठ जाते हैं, इट लुक्स ऑकवर्ड, राइट? तो ये 2 चीज़ों के बाद जब वो बोलेंगे बैठ जाओ, राइट, दे विल आस्क योर फुल नेम, राइट? दे विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, राइट? दे आर गोइंग टू आस्क योर फुल नेम, दे आर गोइंग टू आस्क यू वेयर आर यू फ्रॉम। अब आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट? जहाँ से हो आपके पासपोर्ट में जो एड्रेस है वही बोलना, हाउस नंबर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट? आई एम फ्रॉम वारंगल विच इज़ ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हैदराबाद। सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं करने का है। व्हाट कैन आई कॉल यू? और कुछ एग्जामिनर्स पूछते हैं हाउ मे आई एड्रेस यू? सो बोलना कि प्लीज़ कॉल मी अहमद, राइट? और प्लीज़ कॉल मी so and so, right? Better avoid nicknames here. Now your IELTS speaking has 3 parts: part 1, part 2 and part 3. And few students were skeptical about IELTS speaking test being online. देखिए, ये कोविड-19 एपिडेमिक के दौरान आपको ऑनलाइन टेस्ट होते थे, बट वो भी आपको टेस्ट सेंटर्स जाने के बाद हुआ करते थे। लेकिन रेगुलर डेज में आपको मास्क पहनने के लिए बोला जाएगा, सो यू बेटर वेयर अ मास्क to your IELTS speaking test, and those who wear glasses, जो जिनको ऐनक होती है उर्दू में जो हम बोलते हैं, वो लोग को मास्क स्लाइड होते रहता है अक्सर। सो जस्ट बी कॉशियस अबाउट दैट। नाउ इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो द एंटायर ड्यूरेशन फॉर योर IELTS speaking is roughly around 14 to 16 minutes,
Now why did I just say 14 to 16 minutes? Because it depends on the length of your answers, right? अगर आप just one word answers बोलते गए तो आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा, right? अगर आप extension लिए तो it's going to be again good. So basically part 1, it's a brush up round, a warm up round, where the examiner just asks you a few basic questions, maybe related to your hobbies or friends or shopping. Recently मेरे student को आए थे, do you prefer drinking tap water or bottled water? And a few other questions from part 1 were about watches. So basically the examiner is going to ask you roughly around 10 to 11 questions in part 1. Majority of the examiners, they slide from one topic to another. I mean पहले 4 से 5 questions आपको एक topic पर पूछेंगे, बाकी के 5 या 6 questions जो भी remaining है दूसरे topic पर रह सकते हैं. कुछ examiners एक ही topic पर ज़्यादातर questions पूछते हैं, right? That completes part 1. ये सिर्फ एक बेसिक डेमो है IELTS स्पीकिंग के पार्ट 1 का एंड पार्ट 2 का एंड पार्ट 3, राइट? सो पार्ट 2, it's a cue card round, and in this round the examiner gives you a card. कभी कभार पेपर्स पे भी दिया करते थे. They'll give you a card on which there is a question printed, and you have to speak on that topic, on that question, for at least 1 to 2 minutes. Now 1 minute ही बात करना या फिर 2 minutes ही बात करना, इसमें भी कुछ लोग डाउटफुल थे, तो आई एम गोइंग टू क्लियर दैट एज वेल. सो 1 minute मिनिमम टाइम होगा आपको उस क्वेश्चन पर बात करने के लिए, मैक्सिमम 2 minutes. सो जब भी आप 2 minute टाइम फ्रेम रीच करोगे, द एग्जामिनर इज गोइंग टू स्टॉप यू. सो डोंट पैनिक, नो नीड टू एगनाइज, राइट? सो दैट इज हाउ पार्ट 2 इज गोइंग टू बी. एंड पार्ट 3, अब पार्ट 3 एंड पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 के कंप्लीशन के बाद और पार्ट 3 शुरू होने से पहले, द एग्जामिनर इज ऑल्सो गोइंग टू आस्क यू 2 questions विच आर कॉल्ड एज राउंडिंग ऑफ क्वेश्चंस और कंप्लीशन क्वेश्चंस. आप जो भी बोल सकते इसको नाम दे, बट लेकिन दे आर गोइंग टू आस्क यू 2 more questions फ्रॉम पार्ट 2 जब आपकी टॉक हो जाएगी क्यू कार्ड की. एंड देन द एग्जामिनर इज गोइंग टू टेक यू टू पार्ट 3. ऑलवेज रिमेंबर पार्ट 3 इज द टफेस्ट पार्ट from my experience, because यहाँ पर आपको fact based questions ज़्यादा पूछे जाते हैं, right? इसमें कुछ types of questions होते हैं जो examiners पूछते हैं आपको, and quite a lot of times the examiners are going to cross check, cross examine you, interrupt करके आपको why not give examples पूछा करते हैं, just to check your confidence and how well you justify your answer, right? ये चीज़ों पर आपको examiners बहुत test करते हैं in part 3. So do not panic in part 3, right? इसके साथ साथ और बहुत सारे वीडियोस इंशाल्लाह आने वाले हैं IELTS स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के बारे में. So I hope you found this video useful, and for more upcoming videos, do subscribe to my channel, turn on the bell notifications and prepare well for your IELTS. उसके साथ साथ मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ IELTS स्पीकिंग के लिए. पार्ट 1 में, पार्ट 1 स्पीकिंग के लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कम से कम 3 सेंटेंसेस में आंसर बोले मिनिमम. नेवर एवर गिव 1 word आंसर्स, बिकॉज आपको कुछ पैरामीटर्स पे असेस किया जाता है. अगर आप वो पैरामीटर्स में वीक है, सो यू मे नॉट एक्सपेक्ट, you should not in fact expect a good score. God bless you, and again do subscribe to my channel. This channel is specifically for Hyderabad, Warangal, Karimnagar, Vijayawada's people, right? And I'll also be making videos in typical Telugu format. ఎందుకంటే చాలా మంది తెలంగాణ, ఆంధ్రాల మంచి IELTS ట్రైనర్స్ లేక బాధపడుతుండ్రు. సో వచ్చే రోజులలో నేను IELTS వీడియోస్ తెలుగులో కూడా చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ స్పీకింగ్ పార్ట్ 1లో ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో అది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. ఆల్ రైట్, గాడ్ బ్లెస్ యూ, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అగైన్. Prepare well for your IELTS. Goodbye.